हेलो फ्रेंड्स, बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली वाइवा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, जिसमें हमें एक या दो या तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए होते हैं और उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके एनालिसिस कैसे करेंगे या फिर उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर हम कैसे देंगे, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का स्पेशल टॉपिक है ऑर्गेनिक मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले में पूछा जाता है टाइप। तो टाइप में क्या होता है, एसिड, फिनॉल, बेस, न्यूट्रल। ये 4 टाइप्स है। इसमें वाटर सॉल्युबल हो सकता है या फिर वाटर इनसॉल्युबल हो सकता है। तो वाटर सॉल्युबल टाइप कौन सी है, एसिड, फिनॉल, न्यूट्रल। एंड वाटर इनसॉल्युबल टाइप कितनी है, एसिड, फिनॉल, बेस, न्यूट्रल। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ है किस में सॉल्युबल होते हैं, किस में इनसॉल्युबल होते हैं, किस में प्रेसिपिटेट होते हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू फाइंड आउट वाटर इनसॉल्युबल एसिड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें इनसॉल्युबल एसिड फाइंड आउट करना है, वाटर इनसॉल्युबल एसिड। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इनसॉल्युबल एसिड के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या है, कंपाउंड सॉल्युबल इन सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट एंड रीप्रेसिपिटेट इन द 50% HCl सॉल्यूशन। ये आपका आंसर है। सबसे पहले बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होना चाहिए एंड 50% HCl में रीप्रेसिपिटेट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल एसिड। क्लियर है। चलो उसी के तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पूछा गया इनसॉल्युबल फिनॉल। इनसॉल्युबल फिनॉल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंपाउंड जो है वो 20% NaOH में सॉल्युबल होना चाहिए एंड 50% HCl में रीप्रेसिपिटेट होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल फिनॉल, वाटर इनसॉल्युबल फिनॉल। कंपाउंड सॉल्युबल इन द 20% NaOH एंड रीप्रेसिपिटेट इन द 50% HCl सॉल्यूशन। क्लियर। थर्ड नंबर, एसिड फिनॉल के बाद आएगा बेस। तो बेस टाइप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनसॉल्युबल बेस। तो देखिए, कंपाउंड सॉल्युबल इन द 50% HCl एंड रीप्रेसिपिटेट इन द 20% NaOH सॉल्यूशन। 50% HCl में उसको हम सॉल्युबल करेंगे, देन 20% NaOH में उसको रीप्रेसिपिटेट करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नेचर कौन सा है, बेस है, इनसॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बात करते हैं न्यूट्रल है, हाउ टू फाइंड आउट द वाटर इनसॉल्युबल न्यूट्रल टाइप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर। ये मैक्सिमम पूछा जाता है कि न्यूट्रल कंपाउंड है, आपको कैसे पता चला कि एक रियल में न्यूट्रल है। तो हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, तो कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल होना चाहिए। किसमें, तो 3 हमें पर सॉल्यूशन है। कौन से 3 सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट, आप यहां देख सकते हैं बाइकार्बोनेट, सेकंड नंबर है NaOH एंड थर्ड नंबर है HCl। तो 3 सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर है तो वो कंपाउंड कौन सा है, न्यूट्रल है। कंपाउंड इनसॉल्युबल इन सैचुरेटेड NaSCO3, 20% NaOH and 50% HCl solution, then confirm the type of the neutral. Clear है। 1, 2 and 3 insoluble। चलिए आगे देखते हैं। एसिड, फिनॉल, बेस, न्यूट्रल हमने कर लिया। अब सॉल्युबल की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड द वाटर सॉल्युबल एसिड। वाटर सॉल्युबल एसिड आपको फाइंड आउट करना है अगर आपको ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट से वो हम देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल एसिड। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिक्सचर प्लस वाटर, शेक वेल एंड फिल्टर। मिक्सचर लीजिए या कंपाउंड ले लीजिए, उसको डिस्टिल वाटर में ऐड कीजिए, शेक कीजिए, फिल्टर कर लीजिए, और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट को इवेपोरेट कीजिए। इवेपोरेट द फिल्ट्रेट टिल रेसिड्यू रिमेन, सो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड इज प्रेजेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आपको इवेपोरेट टू फिल्टर करना है और फिल्टर को रिमूव हो जाना है। अगर रिमूव होने के बाद अगर आपको इवेपोरेटिंग डिश में कुछ रेसिड्यू बचते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट है। आप बोल सकते हो वो क्या है, सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट। तो जो फिल्ट्रेट आया था उसमें थोड़ा आप रख लीजिए, थोड़ा सा इवेपोरेट कीजिए, थोड़ा सा रख लीजिए, और जो थोड़ा सा फिल्ट्रेट है उसको पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, तो फिल्ट्रेट में सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे। सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इफरवेंसिस ऑफ द CO2 गैस, इसमें से तुरंत इफरवेंसिस आने लगेंगे। ठीक है, बबल्स हम बोलते हैं इफरवेंसिस। एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड, तो जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाएगा।
अगर आप उसमें डीप करेंगे तो। पर वो कब करना है? फिल्ट्रेट में पहले करना है। पहले आप फिल्ट्रेट में लिटमस डीप कर लीजिए एंड देन आफ्टर बाइकार्बोनेट ऐड कीजिए, तो क्या होगा? तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो फिल्ट्रेट में ब्लू लिटमस रेड बन रहा है, बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेंसेस दे रहा है एंड देन इवेपोरेशन में रेसिड्यू बचते हैं, रिमेन्स रेसिड्यू। ये तीन ऑप्शन अगर प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हैं वो कंपाउंड क्या है? वाटर सॉल्युबल एसिड। क्लियर? आई थिंक वाटर सॉल्युबल आपको पता चल गया है। तो अगला वाला देख लेते हैं, एसिड के बाद क्या आएगा? यस, फिनॉल। तो फिनॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्युबल फिनॉल। तो सबसे पहले हमें पता है कि मिक्सचर लेना है, वाटर लेना है, शेक वेल करना है और फिल्टर कर लेना है। जो फिल्ट्रेट आएगा इसको इवेपोरेट करना है, उसके दो पार्ट कर लीजिए पहले तो, ठीक है। दो पार्ट में पहले पार्ट को क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे एंड इवेपोरेट द फिल्ट्रेट टिल रेसिड्यू रिमेन्स। उसका मतलब हुआ कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट है एंड देन आफ्टर हम कंफर्म करेंगे कि वो सॉल्युबल कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेट लेंगे, उसमें लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस में अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो वो फिनॉल हो सकता है या फिर एसिड भी हो सकता है। फिनॉल हो सकता है या फिर एसिड भी हो सकता है। तो हम यहां बता सकते हैं कि वो दोनों में से कोई एक है। कंफर्म फिनॉल कैसे होगा? तो फिनॉल कंफर्म कैसे होगा? तो हमें फिल्ट्रेट में जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसको में न्यूट्रल FeCl3 ऐड करना है। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे तो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा? वायोलेट कलरेशन, या फिर डार्क ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, वायोलेट कलरेशन ऑब्टेन। अगर ऐसा हो रहा है मींस वाटर सॉल्युबल फिनॉल प्रेजेंट है। फिर से एक बार बता देता हूं, सबसे पहले हमें इवेपोरेट करना है फिल्ट्रेट को, रेसिड्यू रिमेन्स, रेसिड्यू बचने चाहिए इवेपोरेटिंग डिश में, अगर है तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। देन लिटमस टेस्ट कर लीजिए, ब्लू टू रेड हो रहा है, उसका मतलब एसिड और फिनॉल हो सकता है। फिनॉल कंफर्म करने के लिए क्या हो सकता है? तो न्यूट्रल FeCl3 फिल्ट्रेट में ऐड कीजिए एंड वायोलेट कलरेशन आ रहा है, मींस वाटर सॉल्युबल फिनॉल कंफर्म है। तो ये तीनों आपको टेस्ट करने हैं वन बाय वन। अब लास्ट में न्यूट्रल देख लेते हैं। तो न्यूट्रल टाइप कैसे आएगी? वाटर सॉल्युबल न्यूट्रल। तो हमें सबसे पहले मिक्सचर को शेक करना है, वाटर में फिल्टर करना है, फिल्टर को इवेपोरेट करना है और इवेपोरेट करने के बाद रेसिड्यू बचते हैं, रिमेन्स रेसिड्यू। उसका मतलब सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। तो हमें क्या करना है? न्यूट्रल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है? यस, लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जो देखिए आप यहाँ पे इन फिल्ट्रेट नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। आप फिल्ट्रेट के अंदर लिटमस डीप करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेड रेड रहेगा और ब्लू ब्लू रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो इफेक्ट। इसका मतलब हुआ वो कंपाउंड न्यूट्रल है, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रल। चलिए आगे देखते हैं। हमने टाइप तो फाइंड आउट कर ली। अब टाइप फाइंड आउट करने के बाद क्या होता है? एक्चुअल सेपरेशन आता है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे करेंगे। अब आपको पूरा चार्ट फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है? जो 2 या 3 कंपाउंड आपको दिए गए उसी को आपको फॉलो करना है। एसिड, फिनॉल, बेस, न्यूट्रल, ये टाइप है, उसको याद कर लीजिए। एसिड होता है वो बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होता है, फिनॉल होता है वो 20% NaOH में सॉल्युबल होता है, बेस है वो 50% HCl में सॉल्युबल होता है और न्यूट्रल है वो इनसॉल्युबल है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी एसिड पहले आता है तो आपको वो याद कर लेना है कि कहां पे सॉल्युबल होगा। अगर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड की बात करें तो हमने अभी भी बात की वाटर सॉल्युबल, तो आपको वाटर में एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हाउ टू सेपरेट वाटर सॉल्युबल एसिड एंड इनसॉल्युबल एसिड। बोथ आर एसिड, ठीक है, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पानी जो लेना है हमें, वाटर लेना है, उसी में ही उसको शेक करना है। तो पूरा का पूरा मिक्सचर लीजिए और उसको डाल दीजिए डिस्टिल वाटर में, थोड़ा सा कम लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और उसको शेक कीजिए, फिल्टर कर लीजिए। अब फिल्ट्रेट जो होता है वो इवेपोरेट करना होता है, तो इवेपोरेट द फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू बचते हैं। तो रेसिड्यू जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाटर सॉल्युबल एसिड, कंफर्म, ठीक है। एंड जो ऊपर जो बचता है हमने उसको फिल्ट्रेट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको फिल्टर किया था। तो फिल्टर पेपर पे ऊपर फनेल होगा, फनेल पे रह जाएगा। फिल्टर पेपर में जो पदार्थ बचता है रिमेन्स रेसिड्यू ऑन द फनेल, मींस फिल्टर पेपर में जो बचता है उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल एसिड। तो आपके दो पदार्थ यहाँ पे छूटे हो गए, मींस सेपरेट हो गए हैं, आप उसको अलग कर सकते हैं। चलो इसी प्रकार से फिनॉल देख लेते हैं, हाउ टू सेपरेट वाटर सॉल्युबल फिनॉल एंड इनसॉल्युबल फिनॉल।
आपको दोनों फिनॉल दिए हुए हैं, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, तो सेम मेथड है। जब भी सॉल्युबल पदार्थ आएगा तो आपको वाटर में उसको शेक करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर को इवापोरेट कर लीजिए, इवापोरेट करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, यस रेसिड्यू इज द वाटर सॉल्युबल फिनॉल। और जो फनेल में बचेगा वो क्या होगा, यस वो इनसॉल्युबल फिनॉल होगा। जो फनेल में फिल्टर में जो बचता है पदार्थ, जो कंपाउंड होता है, उसको हम इनसॉल्युबल फिनॉल बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपाउंड है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 कंपाउंड का मिक्सचर है तो क्या करेंगे, तो अभी भी फिनॉल को हम सॉल्युबल करेंगे एंड देन रेसिड्यू बचेंगे वो किसी और के हो सकते हैं, बेस या न्यूट्रल के। तो फिनॉल किस में सॉल्युबल होगा, यस 20% NaOH में। तो हमारे पास ये जो रेसिड्यू बचते हैं, रेसिड्यू उसको 20% NaOH में शेक करना होगा, फिल्टर करना होगा, फिल्टर में 50% HCl ऐड करना होगा, देन फिनॉल प्रेजेंट आएगा। और जो फनेल में रेसिड्यू बचेंगे वो क्या होगा, वो बेस या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और टाइप देख लेते हैं, सॉल्युबल फिनॉल एंड इनसॉल्युबल फिनॉल। ओके, अभी हमने बात की थी वही है सॉल्युबल फिनॉल एंड इनसॉल्युबल फिनॉल। अब देखते हैं इनसॉल्युबल एसिड एंड इनसॉल्युबल फिनॉल। इनसॉल्युबल एसिड एंड इनसॉल्युबल फिनॉल, अब आपको दोनों इनसॉल्युबल दिए गए हैं। देखिए, जब तक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड था तब तक हम क्या कर रहे थे, उसको वाटर में शेक कर रहे थे एंड देन फिल्टर कर रहे थे। पर मान लीजिए कि एसिड और फिनॉल है, बोथ आर इनसॉल्युबल, तो जो सबसे पहली टाइप है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, एसिड, उसके बाद फिनॉल मिला है, तो हम फिनॉल पे भार नहीं देना है, हमें इंपॉर्टेंट क्या लगा, एसिड, तो हमें एसिड पे भार देना है। एसिड को आइडेंटिफाई कीजिए और एसिड को लिए जब भी प्रक्रिया होती है, जो भी रिएक्शन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, उसको यूज कीजिए एसिड के लिए। ठीक है, तो एसिड आप यूज करेंगे, तो मिक्सचर लीजिए, सैचुरेट बाइकार्बोनेट में शेक कीजिए, फिल्टर कर लीजिए, और फिल्टर में क्या ऐड करेंगे, 50% HCl सॉल्यूशन। फिल्टर में आपको HCl ऐड करना है एंड देन कंपाउंड रीप्रेसिपिटेट होगा, रीप्रेसिपिटेट 50% HCl, सो वो क्या हो जाएगा, एसिड कंपाउंड, वाटर इनसॉल्युबल एसिड। एंड जो फिनॉल है वो क्या होगा, यस फनेल में जो पड़ा हुआ कंपाउंड है, रेसिड्यू जो बचते हैं, उसे हम बोलेंगे फिनॉल। तो जो भी एक्स्ट्रा कंपाउंड है, अगर एक स्टेप आगे जाना है, फिनॉल के बाद अगर बेस भी दिया हुआ है, एसिड फिनॉल और बेस, तो अभी मैंने बात की फिनॉल को क्या करेंगे, यस 20% NaOH में शेक करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर में क्या ऐड करेंगे, 50% HCl, तो फिनॉल रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। और फनेल में क्या बचेगा, हमने फिल्टर किया था तो फनेल में कुछ बचेगा, तो फनेल में क्या होगा, यस बेस होगा। क्लियर है, तो चलो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हाउ टू सेपरेट वाटर इनसॉल्युबल फिनॉल एंड इनसॉल्युबल बेस। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, फिनॉल एंड देन आफ्टर बेस। तो फिनॉल किस में सॉल्युबल होगा, उसको इंपॉर्टेंट है हमें। फिनॉल 20% NaOH में सॉल्युबल होगा, तो मिक्सचर ले लीजिए, 20% NaOH में शेक कीजिए, फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर जो आता है उस फिल्टर में रीप्रेसिपिटेट होता है 50% HCl, 50% HCl उसको ऐड कीजिए एंड देन रीप्रेसिपिटेट होगा, उसका मतलब वो है फिनॉल कंपाउंड। और जो नीचे अपर जो साइड है, फिल्टरेट रेसिड्यू बचते हैं अपर साइड फनेल में, वो रेसिड्यू किसके होंगे, यस बेस के होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर बेस न्यूट्रल दिया हुआ है, आई थिंक अब आपको 100% आना चाहिए, इनसॉल्युबल बेस एंड न्यूट्रल। तो बेस किस में सॉल्युबल होगा, सबसे पहली जो टाइप है वो पदार्थ किस में सॉल्युबल होता है वही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेस जो होता है वो 50% HCl में सॉल्युबल होता है। ठीक है, 50% HCl। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर प्लस 50% HCl शेक वेल एंड रीप्रेसिपिटेट इन द 20% NaOH सॉल्यूशन। तो जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें आप 20% NaOH ऐड कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, बेस कन्फर्म, अगर रीप्रेसिपिटेट हो रहा है तो। एंड जो लास्ट में जो फनेल में रेसिड्यू बचते हैं वो क्या हो जाएगा, यस ऑब्वियसली वो न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑर्गेनिक मिक्सचर की टाइप को सेपरेट कर सकते हैं या फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, ये इनसॉल्युबल एसिड एंड इनसॉल्युबल न्यूट्रल का जो एग्जांपल है वो हमने अभी देखा था। अगर एसिड न्यूट्रल दिया हुआ है तो क्या होगा, तो अगर एसिड न्यूट्रल की बात करें तो एसिड पहले आता है, एसिड पहले आता है एंड न्यूट्रल बाद में आता है। तो हमें एसिड को आइडेंटिफाई करना है और एसिड किस में सॉल्युबल होगा वही देखना है। ठीक है,
तो एसिड किस में सॉल्युबल होगा? सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट में, सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट। शेक कीजिए, फिल्टर कीजिए, फिल्टर ले लीजिए, फिल्टर में कुछ ऐड, यस 50% HCl ऐड करना है तो एसिड रिप्रेसिपिटेट होगा, और जो फनेल में जो बचेगा वो क्या होगा? यस वो न्यूट्रल होगा। अगर इसी प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपका कंपाउंड इनसॉल्युबल फिनॉल है, तो फिनॉल पदार्थ जो होता है वो किस में सॉल्युबल होता है? यस फिनॉल पदार्थ होता है वो जो 20% NaOH में सॉल्युबल होता है और 50% HCl में रिप्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल दिया हुआ है, तो फिनॉल किस में सॉल्युबल होगा उस पर आप भर दीजिए, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड देन वो सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हैं। एंड जो रेसिड्यू बचते हैं फनेल में वो ऑब्वियसली कौन सा होगा? न्यूट्रल कंपाउंड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। उसी के प्रकार से अगर आपको दिया गया बेस एंड न्यूट्रल, बेस एंड न्यूट्रल, तो 50% HCl में शेक कीजिए, फिल्टर कीजिए, फिल्टर में 20% NaOH ऐड कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। रिप्रेसिपिटेट होता है वो बेस है, एंड जो रेसिड्यू बचते हैं फनेल में उस फनेल को हम बोलेंगे न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट। ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर में जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑर्गेनिक सेपरेशन मिक्सचर के बारे में, कि हाउ टू फाइंड आउट द टाइप एंड हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर एंड एक्चुअल सेपरेशन। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो के लिए हम बाद में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। फिर से एक बार मिलेंगे हम।